वेस्ट आइलैंड का एक मिस्टीरियस जंगल जो दुनिया के किसी भी मैप पे नहीं है। ये एक ऐसा जंगल है जिसके बारे में लोग सिर्फ कहानियां सुनाते हैं। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी इस जंगल में गलती से भी चला गया तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। तब इसी खौफनाक और मिस्टीरियस जंगल में हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने आप को इसी जंगल में पाता है। वो इस जंगल से भागने की कोशिश कर रहा होता है ताकि रात होने से पहले वो यहाँ से निकल सके। उसकी घड़ी किसी वजह से रुक गई होती है और चाहे वो किसी भी तरफ मुड़ता है वो बार बार उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। जॉन परेशान होकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है। तभी अचानक आसमान से परिंदे उड़ने लगते हैं। जॉन नोटिस करता है कि अब रात होने वाली है। तब वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो रात गुजार सके, लेकिन वो उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। जॉन काफी डरा हुआ होता है। वो अपने बैग से एक चाकू निकालता है अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एक साया उसे अंधेरे में खींच लेता है। अगले सीन हम मीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। मीना एक अमेरिकन इमिग्रेंट और आर्टिस्ट है जो कि छोटे से पेट शॉप में काम करती है। तब उसका बॉस उसे एक काम देता है। वो उसे एक पैरट को दूसरे शहर के जू तक पहुंचाने का कहता है। मीना इस काम के लिए मान जाती है। इसके बाद वो उस बर्ड को अपने घर ले आती है और उसका नाम डार्विन रखती है। उसी रात वो विग पहनती है और अपनी आइडेंटिटी को बदलकर एक बार में जाती है ताकि वो अपनी उदासी को भूल सके। इससे हमें ये पता चलता है कि मीना के साथ पास्ट में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। अगले दिन रात भर की बनावटी जिंदगी जीने के बाद मीना डार्विन से बात करती है। वो उसे बताती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाती हूँ क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं करता। इसके बाद मीना डार्विन यानी उसके पैरट को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ती है। सफर के दौरान उसे अपनी ट्विन सिस्टर का कॉल आता है, मगर मीना कॉल नहीं उठाती और वॉइस मेल सुनती है। उसकी बहन मीना को डांटती है और उसे कहती है कि वो अपनी मॉम की मेमोरियल पे नहीं आई, और आगे वो कहती है कि 15 साल हो गए हैं, इसीलिए मीना को अपनी फैमिली से भागना छोड़ देना चाहिए। इसके बाद मीना गाड़ी चलाती रहती है बिना ये देखे कि जंगल के पास बहुत से मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। मीना एक खौफनाक जंगल के बहुत करीब से गुजरती है। तभी अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। वो बहुत कोशिशें करती है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसका फोन और कार रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। अब वो अपनी गाड़ी को छोड़कर मदद की तलाश में निकल पड़ती है। वो जंगल में चलते चलते एक बोर्ड के पास पहुंचती है जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और ये वही बोर्ड होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मीना मदद के लिए आवाज लगाती है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। अब जब वो अपनी गाड़ी की तरफ देखती है तो वो गाड़ी वहाँ से गायब होती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर इसे रात होने वाली होती है। तभी वो ऊपर आसमान से परिंदे उड़ते हुए देखती है और तब वहाँ पर मीना को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। इसी दौरान वो एक बूढ़ी औरत को भागते हुए देखती है। तब मीना भी उसके पीछे भागती है और वो एक जगह पहुंच जाती है जहाँ एक किस्म का कमरा होता है। वो बूढ़ी औरत मीना से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से अंदर आ जाओ। मीना जब अंदर जाती है तो वहाँ पर वो कुछ लोगों को देखती है। असल में ये लोग भी मीना की तरह इस अजीब जंगल में फंस गए हैं, जिनके नाम कियारा, डेनियल और मैडलिन होते हैं। मैडलिन वही बूढ़ी औरत है जिसका पीछा करके मीना यहाँ तक पहुंची होती है। मीना पूछती है कि ये आखिर कौन सी जगह है। फिर वो बूढ़ी औरत यानी मैडलाइन उसे बताती है कि वैसे तो ये एक केज है मगर हमारे लिए एक सेफ हाउस है। यहाँ हम सेफ हैं। हम भी तुम्हारी तरह जंगल में खो गए हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती मगर हमारे पास टाइम बहुत कम है। वो हमें देखने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए हम सभी को आईने के सामने खड़ा होना होगा। मीना पूछती है कि कौन हमें देखने के लिए आ रहा है तो मैडलाइन बताती है कि वॉचर्स। तब कियारा उसे समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैडलाइन कहती है कि तुम्हारे आने से वो खुश हैं। वो उसे आगे जाने को कहती है। तब बाहर जंगल से आवाज आने लगती है। मैडलाइन कहती है कि वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। इसके बाद हमें जंगल का व्यू दिखाया जाता है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने बुरे फंसे हैं। मैडलाइन उसे कहती है कि ना ही तुम इन्हें देख सकती हो और ना ही हमें ये दिखाए जाते हैं। इसके बाद रात गुजर जाती है। ये लोग अब बाहर आ सकते थे। दरअसल वो वॉचर सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकल सकते हैं और दिन के टाइम ये कहीं पर गायब हो जाते हैं। अब मीना यहाँ से जाने लगती है। कियारा उसे कहती है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, तुम इस जंगल में खो जाओगी, लेकिन मीना उनकी एक भी नहीं सुनती और अपने पैरट को लेके वहाँ से जाने लगती है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती जाती है तब उसे वही साइन नजर आता है जब वो पहली बार इस जंगल में आई थी, यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो सूरज की डायरेक्शन में भागती है मगर जंगल से निकल नहीं पाती बल्कि एक डेड एंड पर पहुंच जाती है। अब मीना के पास और कोई चारा नहीं होता, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी वापस आना पड़ता है। तब मैडलाइन उसे हिम्मत देती है। वो उसे कहती है कि वो अकेली नहीं है जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की, बल्कि ये कोशिशें हम सब ने की है मगर हमें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं
मिला। ये जंगल अजीब चीजें दिखाता है, ये तुम्हें पागल बना सकता है, इसीलिए अब तुम हमारे साथ ही रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम इसके शिकार। इसके बाद मेडेलाइन उसे एक साइन बोर्ड दिखाती है कि ये तुम्हें जंगल में जगह जगह पर नजर आएंगे। ये सेफ हाउस से आधे फासले पर लगाए गए हैं गोलाकार में। अगर तुम इससे आगे गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसे नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है कि ये सब किसने बनाया होगा, तो मेडेलाइन जवाब देती है कि कियारा, जिसे प्रोफेसर बोलती है, ये सब उसी ने बनाया है। इसके बाद वॉचर्स इन्हें देखने के लिए आते हैं। कियारा उनके सामने डांस करती है और कहती है कि ये इन्हें पसंद है। असल में ये एक वन व्यू मिरर होता है, वो बस अपने आप को ही देख सकते हैं और इस मिरर के बाहर से इन्हें कौन देख रहा होता है ये उन्हें नहीं देख सकते। अब ऐसा भी नहीं था कि हर रात इन्हें मिरर के सामने खड़ा होना पड़ता है, ये जो करना चाहे कर सकते हैं। इस कमरे के बाहर से वॉचर्स इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे वो इन्हें जानने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर सबसे अजीब चीज ये होती है कि जंगल के बीचों बीच इस छोटे कमरे में बिजली भी होती है। मेडेलाइन को यहाँ पर बहुत वक्त हो चुका है, कियारा और डेनियल को तो बस कुछ ही महीने हुए हैं। रात में तो इन्हें वॉचर्स का खतरा था ही, मगर दिन में भी इन्हें सरवाइव करना पड़ता। इन्हें जंगल में जो खाने के लिए मिलता वो ले आते। साथ में जंगल में टाइम पास करने के लिए वहाँ पर एक टीवी भी होता है, जो कि एक अजीब बात होती है। अगले दिन जब मीना कियारा के साथ जंगल में किसी चीज की तलाश में जाती है, तब मीना उससे पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स हमसे चाहते क्या हैं। कियारा जवाब देती है कि मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, वो हमें देख सकते हैं, पर अगर हमने उन्हें देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कियारा मीना को एक गहरा गड्ढा दिखाती है और कहती है कि दिन के टाइम पर वॉचर्स जमीन के नीचे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे गड्ढे जगह जगह पर होते हैं और नीचे एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम भी है। हमें इसके करीब जाने की इजाजत नहीं है, मगर ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। ये जानकर मीना बहुत हैरान होती है। कियारा और उसके हस्बैंड को यहाँ पर 6 महीने हो चुके हैं। दरअसल कियारा के हस्बैंड का नाम जॉन था और जॉन रास्ता ढूंढने के लिए निकला है, जिसे गए हुए 5-6 दिन हो चुके हैं। कियारा को उम्मीद है कि वो मदद ले आएगा, पर असलियत में जॉन वही आदमी होता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इसके बाद मेडेलाइन, कियारा और डेनियल मीना को कुछ रूल्स समझाते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ये रूल्स तुम्हें मानने होंगे। पहला रूल ये होता है कि रात के टाइम पर वो मिरर को पीठ नहीं दिखाएगी। दूसरा रूल ये होता है कि अंधेरा होने के बाद वो दरवाजा नहीं खोलेगी। तीसरा रूल ये कि कभी भी वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी, उसे हमेशा रोशनी में रहना होगा। एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो मीना मिरर के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती है कि बाहर कौन हो सकता है। उसे जब कोई आवाज नहीं आती तो यहाँ पर वो एक रूल तोड़ देती है। वो मिरर की तरफ अपना पीठ दिखा देती है, जिससे वॉचर्स भड़क जाते हैं। वो जोर जोर से उस मिरर को तोड़ने लगते हैं। मेडेलाइन उसे मिरर के सामने खड़ा रहने को कहती है ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। अब अगले दिन वो डेनियल के साथ शिकार पर जा रही होती है। वो डेनियल से पूछती है कि क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है। डेनियल बोलता है कि नहीं, आज तक तो मैंने किसी भी वॉचर को नहीं देखा, लेकिन उसके दिल में एक डाउट होता है कि ये मेडेलाइन की बनाई हुई कोई कहानी है। इसके बाद वो डेनियल को मनाकर उस गड्ढे के अंदर चली जाती है। ये गड्ढा काफी गहरा होता है। डेनियल भी ये जानना चाहता था कि आखिर वहाँ नीचे है क्या। मीना को वहाँ बहुत सारा सामान मिलता है। उसे वहाँ एक कैमरा और एक साइकिल भी मिलती है और उसके साथ कुछ और सामान। अब रस्सी के सहारे मीना और डेनियल कुछ सामान को ऊपर ले आते हैं, मगर इसके बाद मीना को अंधेरे में कुछ दिखाई देता है जो रोशनी में नहीं आ सकता। ये दोनों सामान लेकर मेडेलाइन के पास आते हैं, मगर उसे सच नहीं बताते कि मीना नीचे गई थी, बल्कि ये कहते हैं कि ये सामान इन्हें जंगल में मिला है। मेडेलाइन को यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है, इसीलिए वो जानती है कि ये सामान इन्हें कहाँ मिला होगा। वो कई बार मीना से पूछती है कि बताओ तुमने क्या देखा, मगर मीना उसे सच नहीं बताती। असल में साइकिल को लाने का मकसद ये था कि वो कम टाइम में ज्यादा सफर कर पाएंगे। जो कैमरा मीना को मिला था उसे डेनियल सीसीटीवी कैमरा बनाकर बाहर लगा देता है। मेडेलाइन उन्हें ऐसा करने से रोकती है। उसे पता होता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जब रात को ये सभी बैठे हुए होते हैं तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उस आदमी की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही होती। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद वो जॉन की आवाज में बात करने लगता है। अपने हस्बैंड की आवाज सुनकर कियारा दरवाजा खोलना चाहती थी, मगर मेडेलाइन उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि ये जॉन नहीं हो सकता, ये कोई चाल है। तुम मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछो जो सिर्फ तुम्हें और उससे पता हो। तब कियारा एक किताब के बारे में पूछती है जिसके बारे में जॉन को पता होना चाहिए था, मगर वो सही जवाब नहीं दे पाता, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये जॉन नहीं हो सकता। इसके बाद वो उस कैमरा को तोड़ देता है और फिर अचानक से वॉचर्स गुस्से में आकर गिलास को तोड़ने लगते हैं, जिससे ये लोग काफी डर जाते हैं। वो क्रीचर्स बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन लकीली वो क्रीचर्स अंदर नहीं आ पाते। इसके बाद अगले दिन मीना और डेनियल मेडेलाइन को सच बताने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बात से वो बहुत नाराज हो जाती है। इसके बाद वो सारे सामान को उस गड्ढे के अंदर फेंक देती है और ना चाहते हुए भी मीना को यहाँ पर रहना होगा। अब वक्त ऐसे ही गुजरता
जाता है और सर्दियां आ जाती हैं। ये लोग अभी तक यहाँ पर फंसे होते हैं। ये दिन के टाइम पर जंगल में जाते हैं खाना ढूंढने के लिए और ये रात को सेफ हाउस में वापस आते हैं। मीना ने एक नक्शा भी बनाया होता है जिससे शायद उसे कोई रास्ता मिले। यहाँ पर हमें मीना का पास्ट दिखाया जाता है कि क्यों वो अपनी फैमिली से नहीं मिलती। असल में उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी बहन होती है जिसने अब शादी कर ली है। मीना जब छोटी थी तो उसकी गलती की वजह से उसकी माँ का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी मौत हो गई और मीना इस पछतावे से 15 साल बाद भी बाहर नहीं निकल पाई है। यही वजह थी कि वो हर टाइम दुखी रहती, हर टाइम मायूस रहती। कियारा अब अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी है। वो अब समझ जाती है कि उसका हस्बैंड अब मर चुका है, इसीलिए वो एक गड्ढे के करीब जाकर अपनी जान देना चाहती है, मगर मीना उसे रोक लेती है। उसी दिन मेडेलाइन और डेनियल का भी झगड़ा हो जाता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में इन्हें सही खाना नहीं मिला। अब क्योंकि इन्हें सर्दियों के मौसम में सही से खाना नहीं मिल रहा होता, इसी वजह से ये अपने दिमाग की हालत खो रहे होते हैं। इसके बाद डेनियल कियारा को लेकर सेफ हाउस में चला जाता है मेडेलाइन और मीना को छोड़कर। अब जल्दी शाम होने वाली होती है। ये लोग डेनियल से मिन्नतें करते हैं कि उन्हें अंदर आने दे, मगर वो दरवाजा नहीं खोल रहा होता। इसीलिए मजबूरन मेडेलाइन और मीना को एक पेड़ के नीचे छुपना पड़ता है और जैसे ही अंधेरा होता है तो वॉचर्स इस तरफ आने लगते हैं। यहाँ पर पहली बार मीना इन क्रिएचर्स की हल्की सी झलक देख पाती है। ये लंबे, तेज और काफी खतरनाक होते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि मेडेलाइन और मीना अंदर नहीं है तो वो गुस्से में आकर जंगल में उनकी तलाश करने लगते हैं। मीना और मेडेलाइन को मौका मिल जाता है। वो दरवाजे के करीब आकर डेनियल को किसी तरह मना लेती हैं। जैसे ही डेनियल दरवाजा खोलता है तो ये फौरन अंदर आ जाती हैं। मेडेलाइन को डेनियल पर बहुत गुस्सा आता है और उन्होंने काफी रूल्स तोड़े हैं तो शायद ये बच ना पाए। मेडेलाइन सबसे कहती है कि मैंने एक बात तुम लोगों से छुपाई थी। मैं जंगल में खोई नहीं बल्कि पुरानी माइथोलॉजी को स्टडी करते हुए यहाँ तक आई थी। यहाँ आकर मैंने जाना कि यहाँ पर वो क्रिएचर्स हैं और जंगल में मैंने इन्हें देखा भी था। ये फेरीज अपना रूप बदल सकती हैं। मैंने जिसे देखा वो मेरी तरह ही नजर आ रही थी, बस उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और वो मुझसे काफी पतली थी। असल में ये हमें सीख रहे हैं, इसीलिए हर रात हमें देखने आते हैं ताकि हमें समझ सकें और हमारी नकल कर सकें। ये हमारी तरह बनना चाहते हैं। तभी इन्हें बाहर से आवाज सुनाई देती है। वो बिल्कुल इन्हीं की तरह बोलना चाहते हैं और वो अंदर आना चाहते हैं। ठीक उसी टाइम पर डेनियल को फर्श पर कुछ दिखाई देता है। वहाँ पर बनकर का एक दरवाजा होता है। ये लोग फौरन बनकर के अंदर चले जाते हैं। ये सभी लोग हैरान होते हैं कि इतने टाइम तक ये यहीं था और इन्हें पता भी नहीं चला। इस बनकर में कई सालों का खाना होता है और बहुत सा सामान। दरअसल जिस इंसान ने ये जगह बनाई थी उसका नाम मार्टिन था, जिसे ये प्रोफेसर कहते हैं। ये बनकर उसी का था। वो इन फेरिस के बारे में जान चुका था। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ इंसान और फेरिस एक साथ रहे, मतलब कि ये एक वंडरलैंड होता। इस बंकर में कंप्यूटर भी होता है मगर कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं होता। मीना उसमें रिकॉर्डेड फाइल्स देखती है जिससे उन्हें प्रोफेसर के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसके बाद वो एक और फाइल ओपन करती है जिसमें प्रोफेसर खुद को और फेरिस को मारने वाला था, मगर मरने से पहले वो यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है उनके लिए जो यहाँ फंसे हुए हैं। वो कहता है कि परिंदों का पीछा करना, वो तुम्हें जंगल से निकाल देंगे और अगर तुम जिंदा बचकर निकल गए तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च खत्म कर देना। कुछ राज राज ही रहने चाहिए। यहाँ आकर मैंने बड़ी गलती कर दी। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने सपना देखा था। ये जानकर इन लोगों को बहुत हैरानी होती है, लेकिन साथ ही ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि कल ये यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह जब ये बंकर से बाहर आते हैं तो उस कमरे का बहुत बुरा हाल होता है। उन क्रिएचर्स ने सब कुछ तोड़ दिया होता है। ये सभी लोग प्रोफेसर के बताए हुए रास्ते पर निकल जाते हैं। मीना अपने पैरट को आजाद कर देती है और सभी उसका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एक कब्र दिखाई देती है। मेडेलाइन कहती है कि एक टाइम था जब ये फेरिस देवताओं के साथ रहती थी, मगर इंसान बदल गए और इन्हीं के खिलाफ हो गए। उन्होंने सभी फेरिस को यहाँ इस जंगल में कैद कर दिया। सदियों से जमीन के अंदर रहने की वजह से इन्होंने अपना जादू खो दिया और अपने पर भी। वो कभी जंगल छोड़कर नहीं जा सकते। अब इसके बाद शाम होने वाली होती है, इसीलिए इन लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तब बारिश भी शुरू हो जाती है और सूरज डूब जाता है। इसके बाद वो क्रिएचर जमीन के बाहर आने लगते हैं। ये लोग नदी तक पहुंच जाते हैं, मगर तभी डेनियल को जॉन दिखाई देता है जो कि बहुत जख्मी होता है। अब जॉन की मदद करने की वजह से डेनियल बहुत ज्यादा पीछे रह गया होता है, पर असलियत में वो जिसकी मदद कर रहा होता है वो जॉन नहीं बल्कि वो रूप बदलने वाली फेरी होती है। वो डेनियल के माथे पर एक निशान बनाकर उसे खत्म कर देती है और अब वो फेरी डेनियल का रूप ले लेती है। ये फेरिस नदी पार नहीं कर सकती, इसीलिए इन्हें मौका मिल जाता है और बोट के सहारे उस अजीब जंगल से निकल आते हैं। अगली सुबह इन्हें एक बस मिलती है जिससे ये शहर आते हैं। कुछ दिनों के बाद मीना उस यूनिवर्सिटी में आती है जहाँ प्रोफेसर की सारी रिसर्च, जैसा कि उसने कहा था कि खत्म करना ही सही है ताकि कोई भी उस जंगल में ना आए। मीना उस रिसर्च को खत्म करने आई थी, मगर उसे यहाँ कुछ नई बातें पता चलती है। उसे पता चलता है कि हजारों साल पहले ये फेरिस इंसानों के साथ
रहा करती थी। ये एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि इंसानों से इनके बच्चे भी हुए। इसके अलावा मीना को वहाँ पर कुछ तस्वीरें भी मिलती है जिसमें प्रोफेसर की वाइफ भी होती है। असल में उस तस्वीर में मेडेलाइन होती है। ये जानकारी लेकर वो कियारा के पास जाती है और उसे बताती है कि प्रोफेसर की वाइफ मेडेलाइन लंग कैंसर से बहुत पहले ही मर चुकी थी। तब प्रोफेसर को रूप बदलने वाली फेरिस के बारे में पता चला और अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए उसने वो सब बनाया। इसका मतलब वहाँ जो मेडेलाइन थी वो हाफ ब्रीड थी, मतलब कि आधी फेरी और आधी इंसान। वो पूरा टाइम इन्हीं के साथ थी। वो इकलौती थी जो वहाँ से निकलने में सक्सेसफुल रही। मगर ठीक उसी टाइम पर मीना को पता चलता है कि जिस कियारा से मीना बात कर रही है असल में वो मेडेलाइन होती है। वहाँ पर जैसे ही असली कियारा आती है तो मेडेलाइन उसे बेहोश कर देती है। वो मीना को मारने वाली होती है ताकि उसका राज राज रहे और किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। मेडेलाइन कहती है कि वहाँ जंगल में मुझे सब अजीब कहते थे, मैं अकेली थी जो दिन के टाइम पर बाहर आ सकती थी। मेरा अलग होना उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने मुझे निकाल दिया। मगर मीना उसे सच बता देती है। मीना उसे कहती है कि वो अलग नहीं बल्कि वो खास है, मतलब कि वो हाफ ब्रीड है। वो आधी इंसान और आधी फेरी है। ये बात मेडेलाइन को पता नहीं थी कि पास्ट में कुछ फेरी से इंसानों को बच्चे भी हुए थे। मीना उसे समझाती है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी और शायद उसके जैसी और भी फेरीज दुनिया में हो। ये सच्चाई जानने के बाद मेडेलिन का जादू भी वापस लौट आता है और साथ ही उसके पर भी। वो मीना को जिंदा छोड़ देती है और वहाँ से उड़ जाती है। कुछ हफ्तों के बाद हम देखते हैं कि मीना अपनी बहन के पास रहने जाती है क्योंकि जंगल के उस हादसे ने उसे बदल दिया होता है। वो अपनी बहन को मेडेलाइन के बारे में बताती है कि अभी भी मुझे लगता है कि जैसे वो मेरा पीछा कर रही हो। मैं अक्सर उसे एक छोटी बच्ची के रूप में देखती हूँ, शायद उसे अपनी नस्ल का कोई और नहीं मिला। मीना की बहन उसे हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा और आखिर में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि असल में वही फेरी यानी मेडेलाइन होती है जो इस छोटी बच्ची के रूप में दुनिया घूम रही होती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।